सुप्रभात। उन्नयन विहार डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उन्नयन विहार प्लेटफॉर्म पर गुरु गोविंद सिंह जयंती मना रहे हैं। आइए हम उनके कुछ अनमोल वाणी को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, वचन कर के पालना का अभिप्राय यह है कि वचन करने के बाद उसका पालन करना चाहिए, अर्थात अपने दिए गए वचन का कभी भी नहीं पालन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने वचन का पालन करना चाहिए। किसी की निंदा अतः ईर्षा नहीं करना, यानी कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, कम करन बिच दरीदार नहीं करन, अर्थात अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, अपने काम में कोताही नहीं करना चाहिए। नमस्कार। गुरु गोविंद सिंह के कुछ अनमोल वचन में से धर्म दी किरत करनी, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि अपनी जीविका जो है ईमानदारी पूर्वक कार्य को करते हुए चलाना चाहिए। यानी हम चोरी चमारी करके अपनी जीविका नहीं चलाए, हम ऐसा काम करें जिसमें ईमानदारी हो और धर्म के अनुसार हम काम करें, तब हमारी जीविका चलनी चाहिए। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह की जो अनमोल वाणी है उसमें आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए दसवंध देना, यानी अपने आय का 10वां हिस्सा दान देना, जो परमार्थ के कार्य में और गरीबों में लगाया जा सके, इसका पालन करना चाहिए और हम लोग इसका पालन भी करते हैं। नमस्कार। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा हुआ एक कथन ये भी है, जब आप अपने भीतर बैठे अहंकार को मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, गुरु वाणी कंठ करनी, अर्थात गुरु वाणी को कंठस्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार। उन्नयन विहार प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज है गुरु गोविंद सिंह की जयंती और इस जयंती के अवसर पर आपने कुछ उनके अनमोल वचनों को सुना है। तो आइए हम सब देखते हैं कि आखिर गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा क्या किया था कि आज हम सब उनकी जयंती यहां पर मना रहे हैं। एक गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, जगत जूठ तंबाकू बिखिया दी त्याग करना, हमेशा नशा तंबाकू के सेवन से दूर रहने चाहिए। तो आइए आपने एक और अनमोल वचन को सुना। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है, वह गहनों के मूल्य की सराहना नहीं करता बल्कि उसके चकाचौंध की तारीफ करता है। अर्थात बाहरी आवरण के चक्कर में जो पड़े हैं, जो भविष्य के बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं, वे अपने वर्तमान को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, वे अपने इससे अमूल्य जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। आज 17 जनवरी है और आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। आज हम सब उनकी जयंती को मना रहे हैं। अनमोल वचनों को आपने सुना, इनको अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। आइए कुछ और अनमोल वचन हम सब सुनते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया सो मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गोविंद सिंह ने यह उक्ति तब दी थी जब वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा कहा है कि मैं छोटी छोटी चिड़ियों से भी मैं बाज को लड़ा सकता हूं और एक से मैं 1.25 लाख को लड़ाऊंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ही मैं गोविंद सिंह कहलाऊंगा। भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। यह विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जब खालसा पंथ को बनाया था तो खालसा पंथ के लिए ये प्रेरक संदेश उन्होंने दिया था। भगवान ने हमको जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। हे ईश्वर,
मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी अच्छे कर्म में संकोच ना करूं। मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। आइए अब हम सब कुछ उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाई जाती है, जिनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर है और जिनका निधन 7 अक्टूबर को हुआ था। 2022 में यह 9 जनवरी को मनाया गया था। अब हम देखते हैं कि आखिर आज यह 17 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है। तो कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वह नानक शाही कैलेंडर के अनुसार जो है की जाती है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार आज उनकी जन्मतिथि पड़ती है, तो उस हिसाब से आज हम सब यह मना रहे हैं। पौष शुक्ल सप्तमी की तिथि को उनका जन्म पड़ता है, तो नानक शाही कैलेंडर पौष शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म जो है वह उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनकी जन्म तिथि हमें परिवर्तित दिखाई देती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म तिथि जो है वह 22 दिसंबर है। 1666 में उनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे और सिखों के सैनिक संगति खालसा के सृजन के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु गोविंद सिंह जयंती नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। आइए कुछ अन्य जानकारी को देखते हैं हम सब। इनका जो मूल नाम था वह था गोविंद राय। 22 दिसंबर 1666 बिहार प्रांत के पटना में इनका जन्म हुआ था, जो अब पटना साहिब के नाम से विख्यात है। इनका निधन 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को 42 वर्ष की अवस्था में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया था। ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। सिख खालसा के संस्थापक थे। सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति भी थे। इनके पूर्वाधिकारी यानी कि 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और इन्होंने अपने पश्चात ये कहा कि अब कोई गुरु पद नहीं धारण करेगा, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का अवतार मान लिया। धर्म सिख। इनके जीवन साथियों के नाम माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिबा देवा। इनके बच्चे थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनमें इनके 2 बच्चों के बलिदान दिवस के ऊपर वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। इनके माता पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचितर नाटक उनकी आत्मकथा है और यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा ग्रंथ? बचितर नाटक, जो उनकी आत्मकथा भी है। यह 10म ग्रंथ का एक भाग है। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। आइए कुछ अन्य जानकारियों को देखते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की और वे विद्वानों के संरक्षक भी थे।
उन्होंने अपने जीवन में कई विद्वानों का संरक्षण भी किया था। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे और इसी कारण उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। तो संत सिपाही किन्हें कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरना ही चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू तो देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। निधन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की थी। गुरुजी और बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरुजी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। यही कारण है कि नांदेड़ सिख संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण धामों में से एक है। प्रथम पटना साहिब गुरुद्वारा बिहार के राजधानी क्षेत्र में अवस्थित, और दूसरा महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनके मृत्यु स्थल। दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरु जी के बाद माधो दास ने, जिसे गुरु जी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था। सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारों की ईंट से ही बजा दी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लाला दौलत राय, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है। लाला दौलत राय जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, वो आर्य समाज संप्रदाय को मानने वाले नहीं, कट्टर आर्य समाजी थे। उन्होंने कहा था और वे लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता, जो कि पूर्ण पुरुष नहीं है। यानी कि एक कट्टर आर्य समाजी, आर्य समाज के संस्थापक और आर्य समाज के रास्तों पर चलने वालों को भी पूर्ण पुरुष नहीं मानता था। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह में मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखते हैं कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूं। वे कभी मुझे महाराजा धीराज नजर आते हैं, कभी महादानी नजर आते हैं, कभी फकीर नजर आते हैं, तो कभी वे गुरु नजर आते हैं। यानी कि एक जन्म में गुरु गोविंद सिंह ने कई रूपों का, कई चरित्रों का और सकारात्मक चरित्रों को जीने का प्रयास किया और उसमें वे पूरी तरह सफल रहे। आने वाली पीढ़ियां जो आपके सकारात्मक रूपों पर सकारात्मक रूप से चर्चा करती हैं, तो यह माना जाता है कि वे पूर्वज, वे महापुरुष अपने जीवन में सफलतम से भी सफलतम शिखर तक पहुंचे थे। उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको संदेश दिया गया है, उस संदेश का आप मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। पुनः गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।